हाय एवरीवन, सीसा 23 के सॉल्यूशन सीरीज में ये है सेकंड लास्ट वीडियो जिसमें हम मैथ्स और रीजनिंग के कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 10 consecutive थिंग्स आउट ऑफ 12 थिंग्स इन अ सर्कल टेकन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो, ये बेसिक सिंपल सा सवाल है। उन्होंने बोला है कि देयर आर 12 थिंग्स इन अ सर्कल। सो 1 2 3 4 6 9 11। क्या? और उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 10 consecutive थिंग्स। सीक्वेंस में 10 थिंग्स को उठाना है आउट ऑफ दिस 12 थिंग्स, तो कितने तरीके से उठा सकते हैं। ये सिंपल है, राइट? अगर आप एक से उठाना शुरू करोगे, इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो एक से लेके 10 तक, ये एक फर्स्ट होगा, 1 to 10। फिर 2 to 11 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2 से लेके ये 11 तक, दिस विल बी द सेकंड। फिर 3 to 12 होगा। फिर 4 to, मतलब यहाँ से आप शुरू करोगे तो यहाँ तक, बीच में के दो छूट जाएंगे। सो एवरी टाइम बेसिकली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, एंड के बाद का दो छूट जाएगा स्टार्ट के पहले, राइट? सो इट विल बी 4 to 1, देन इट विल बी 5 to 2, 6 to 3, 7 to 4, 8 to 5, 9 to 6, 10 to 7, 11 to 8, 12 to 9। फिर वापस 1 to 10 आ जाएगा। So this we already taken. So these are the only ways in which you can choose 10 things in a clockwise directions which are consecutive. तो कितने तरीके हैं? 1 से लेके 12 तक 12 तरीके हैं। The answer to this question is 12, option C. Pretty simple straightforward question. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी pretty straightforward question है। मतलब PYQ में ऐसा कई बार पूछा गया है कि एक साथ ट्रेन कब पहुंचेगी, या फिर रनर्स कब एक साथ पहुंचेंगे, वगैरह वगैरह। इसमें खाली एक ट्रिक है, तो वो देखते हैं। सो देर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल्स, ईच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड एंड देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन। ग्रीन टू रेड हो रहा है और फिर वापस रेड टू ग्रीन हो रहा है। ऐसे 3 सिग्नल्स है, मतलब 3 सिग्नल लाइट्स है। द फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 सेकंड। सो पहला है वो 25 सेकंड में चेंज हो रहा है। सेकंड सिग्नल टेक्स 39 सेकंड्स। सो दूसरा 39 सेकंड में चेंज हो रहा है। एंड द थर्ड सिग्नल टेक्स 60 सेकंड्स। तीसरा 60 सेकंड में चेंज हो रहा है। टू चेंज द कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड, मतलब ग्रीन टू रेड होता है, फिर वापस रेड टू ग्रीन होता है। तो ये जो ग्रीन टू रेड होने वाला पीरियड है, ये हमको दिया गया है कि ये पीरियड है। क्वेश्चन क्या है? द ड्यूरेशंस फॉर ग्रीन एंड रेड कलर्स आर सेम। मतलब जितना टाइम में ग्रीन टू रेड होता है उतने टाइम में ही रेड टू ग्रीन होता है। मतलब रेड टू ग्रीन होने में भी फर्स्ट सिग्नल को 25 सेकंड लगेंगे, 39 लगेंगे और 60 लगेंगे। तो सेम सेम ड्यूरेशन है। एट 2 PM दे टुगेदर टर्न ग्रीन। 2 बजे ये तीनों सिग्नल ग्रीन है। एट व्हाट टाइम विल दे चेंज द ग्रीन नेक्स्ट साइमल्टेनियसली? पहले ग्रीन से रेड होंगे और फिर रेड से ग्रीन होंगे। हमको पूछा गया है कि ग्रीन कब होंगे साइमल्टेनियसली, एक साथ ग्रीन कब होंगे। हमको पता है कि ये सब सिनारियो में हमको इसका एलसीएम लेना है। जब जितना एलसीएम का ड्यूरेशन होगा, मतलब जो भी वैल्यू आएगी उतने सेकंड के बाद वो रेड बनेंगे। और फिर बिकॉज द ड्यूरेशन फ्रॉम रेड टू ग्रीन इज ऑल्सो सेम, वो एलसीएम का हमको डबल करना पड़ेगा, तो वापस उसको ग्रीन बनाने के लिए, राइट? तो 25 का फैक्टर होता है 5 स्क्वायर, 39 का होता है 3 into 13, और 60 का क्या होता है? 60 का होता है 2 into 2 4 into 3 12 into 5। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 3 into 13 into 2 स्क्वायर। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 4 100, मल्टीप्लाइड बाय 13 into 3 39, 3900। 3900 सेकंड के बाद ये तीनों सिग्नल रेड बनेंगे, एंड आफ्टर अनदर 3900 seconds they will turn green, correct?
So basically from green to green, it is 3900 plus 3900, which is equal to 7800 seconds. तो 7800 सेकंड में हमको अभी मिनट निकालते हैं. तो मिनट में आएगा 130, right? So 130 minutes, which is equal to 2 hour and 10 minutes. तो ये ग्रीन से वापस इसको ग्रीन बनने में 2 घंटा और 10 मिनट का टाइम लगेगा. कब बने थे वो? 2 बजे बने थे. तो 2 बजे में 2 घंटा और 10 मिनट ऐड कर दो. 4 p.m. and 10 minutes. That will be your answer, which is option B. So I think this is pretty simple question if you have solved PYQs. The only thing is you should not miss कि उन्होंने वापस ग्रीन कब हो गए पूछा है. आपको 39 करके रुकना नहीं है और एक बार उसमें 39 ऐड करना है for the signals to turn green again. चलो next question देखते हैं. There are 5 persons P, Q, R, S and T, each one of whom has to be assigned one task. मतलब हर एक को कोई ना कोई टास्क देना है. Neither P nor Q can be assigned task 1. तो P और Q को task 1 नहीं दिया जा सकता. Task 2 must be assigned to either R और S. Task 2 जो है ये एक तो R को लगेगा या S को लगेगा. P, Q, T को कभी भी T2 नहीं लगेगा. In how many ways can the assignment be done? देखो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली नहीं बताया है कि 5 टास्क है, लेकिन हमको एश्यूम करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बोला है कि each one of whom has to be assigned one task. So we can say that the other 3 tasks are T3, T4 and T5, जो बाकी के 3 लोगों को लगेंगे. Right? The other 3 persons will get these 3 tasks. Given these conditions, so basically there are 5 tasks. अभी हमको देखना है कि इसमें कितने possibilities बन सकते हैं. So what is the first possibility? T2 can be assigned only to R or S, right? तो पहले हम लोग R और S, तो R को T2 लगाते हैं, S को T1 लगाते हैं, right? क्योंकि T1 P और Q को नहीं लग सकता. तो बचे कौन? P, Q and T. इनको ये बाकी के 3 टास्क लगेंगे. फिर दूसरा सिनेरियो आता है कि R को T2 लगाते हैं और T को T1 लगाते हैं. तो बचे कौन? P, Q and S. इनको ये 3 टास्क लगेंगे. फिर हम लोग S को T2 लगाते हैं और R को T1 लगाते हैं. तो बचे कौन? P, Q and T, राइट. और हम लोग फिर S को T2 लगाते हैं और T को T1 लगाते हैं. तो बचे P, Q and R. इनको बाकी के 3 टास्क लगेंगे. So these are the 4 possible scenarios given these 2 conditions, ये वाला और ये वाला. हम सिर्फ ये 4 तरीके से T1 और T2 का असाइनमेंट कर सकते हैं. So in each of these scenario, how many ways in which 3 tasks can be assigned to these 3 people? 3 factorial, which is 6. तो यहाँ पे 6 तरीके से, मतलब R को T2 लगेगा, S को T1 लगेगा और PQT को 6 तरीके से T3, T4 और T5 लगेंगे. Right? So there are 6 ways. In this scenario, we are getting 6 ways to assign the task. In this scenario, we are getting another 6 ways to do this assignment. And in this scenario, another 6, and in this scenario, another 6. So total, there are 24 ways in which this assignment can be done. So your answer is option number D. So next question देखते हैं. Consider the following statements in respect of the 5 candidates P, Q, R, S and T. तो मैं 5 कैंडिडेट लिखता हूँ. 2 statements are true and 1 statement is false. तो ट्रू स्टेटमेंट पहला है वो ट्रू स्टेटमेंट है. व्हाट इज दैट? वन ऑफ P एंड Q वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब. तो एक तो P, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्टेड. तो एक तो P है या Q में से एक तो सिलेक्ट हुआ ही है, राइट. इनफैक्ट एक ही सिलेक्ट हुआ है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. व्हाट डज इट से? एटलीस्ट वन ऑफ R एंड S वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब.
तो एक तो R और S में से कम एक तो सिलेक्ट हुआ है, बट दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. दैट मीन्स R भी सिलेक्ट नहीं हुआ है और S भी सिलेक्ट नहीं हुआ है. And then what is the last statement, which is true statement? At most of two of R, S and T were selected for the job. So we know that R and S were not selected और यहाँ पे at most बोला है. At most two of R, S and T were selected. So for this statement to be true, T must have got selected क्योंकि वो एक ज्यादा से ज्यादा दो सिलेक्ट हो सकते हैं, मतलब एक तो सिलेक्ट हो ही सकता है, दो नहीं हो सकते क्योंकि R और S ऑलरेडी रिजेक्टेड है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नंबर 2. दैट मीन्स T इज सिलेक्टेड. सो P और Q में से एक सिलेक्टेड है. आउट ऑफ दिस वन सिलेक्टेड, R and S are rejected and T is certainly selected. This we can conclude from these three statements and its trueness or falseness. चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following conclusions can be drawn? At least 4 were selected for the job. No. एक T सिलेक्ट हुआ है और P और Q में से एक ही सिलेक्ट हुआ है. दो सिलेक्ट हो सकते हैं, चार कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकते. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. S was selected for the job. नहीं, S was not selected for the job. So second statement is also wrong. Select the correct answer using the code given below. दोनों भी conclusion draw नहीं कर सकते. So option number D, neither 1 or 2 is the answer. Right? थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A flag has to be designed with 4 horizontal stripes using some or all of the colors red, green and yellow. अपने पास तीन कलर है और चार स्ट्रिप का फ्लैग है. तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. इस तरह का फ्लैग आपको डिजाइन करना है with 3 colors. What is the number of different ways in which this can be done so that no two adjacent stripes have the same color? मतलब बाजू के जो दो स्ट्राइप्स है, मतलब ये और ये, या फिर ये और ये, या फिर ये और ये दोनों सेम कलर के नहीं होना चाहिए. तो कितने तरीके से आप इस फ्लैग को डिजाइन कर सकते हो? तो देखो, आपने थोड़ा भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर किया है तो ये आपको इजी होगा. फॉर द फर्स्ट स्ट्राइप वी हैव 3 ऑप्शंस. राइट, आप रेड लगा सकते हो, ग्रीन लगा सकते हो, येलो लगा सकते हो. अब दूसरे में यहाँ पे इसमें से ये वाला जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे कलर लगाया है वो नहीं ले सकते हो, बाकी दो कलर ले सकते हो. सो हियर यू हैव 2 ऑप्शंस. राइट, फिर आपने यहाँ पे जो लगाया वो छोड़ के बाकी दो यहाँ लगा सकते हो. फिर आपने यहाँ लगाया वो छोड़ के बाकी दो यहाँ लगा सकते हो. करेक्ट. सो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस? 3 into 2 into 2 into 2, which is 24. ऑप्शन नंबर सी. इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन. अगर आपको बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो. अगर नहीं भी पता है तो लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो थोड़ा सा सोच के. लेकिन अगर पता है तो आप ये मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट इमीडिएटली अप्लाई करके 24 नंबर तक arrive कर सकते हो. So that's all for today. I'm left with only one video now, and in the next video I will close this paper. We have also started geography series, which are very good animated videos. So if you're not subscribed to our channel, subscribe it right away, and I will see you in the next video. Thank you.